हरे कृष्ण। तो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया था, रुको देखो। अभी भी नहीं आया। हरे कृष्णा आ हरे गया, कृष्णा आगे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं है, हरी बोल नहीं। ए, इसको क्यों बिठा आएगा, है? आएगा। काम नहीं धंधा, इसको बिठा दिया जब से आया तब से। ना ना, इसको हटाओ, तेरे वजह से नेटवर्क फंस रहा है। आ गया ना, आ गया। इसको थोड़ा ट्रेनिंग दो अच्छे से नौकरी का। नया नया एम्प्लॉय लगाया। फिर से प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, वीडियो स्टॉप हो जा रहा है। तो इसको कट करके डिलीट कर दो और क्या। आ रहा है ना? क्या किया जाए? चल रहा है, अभी चल रहा है। आवाज बंद कर दो। हरे कृष्णा। तो 9वां श्लोक हो गया, 10वां, और सीक्वेंस बढ़ा दिया था ना। तो 10वां, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। पूरे चैप्टर में रज तमस तमस यही है। अगर किसी श्लोक पढ़े ना तो उसको लगेगा कि वही वही वापिस बोला है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाता है। तो यहाँ कहा गया है, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। आप समझे? जो ये 3 पेपर मैंने दिखाए थे, तो कभी ये प्रोमिनेंट होता है, जैसे क्या होगा, कभी ऐसा सत्वगुण प्रोमिनेंट हो जाएगा, समझा? तो सत्वगुण कभी कभी प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो कभी कभी सिर्फ तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाएगा, समझा? इस प्रकार से हर एक गुण जो है कभी अपने अपने समय से हाँ वो प्रोमिनेंट होते जाएंगे। और इसका प्रोमिनेंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे काल है, दिन की चर्या है, आपकी मनस्थिति है, कभी कभी आपका काल और जो कर्म का फैक्टर है, टाइम जो सुख दुख का लिखा हुआ है वो, तो ये सारा माइंड करता है, समझा? आप किसका एसोसिएशन ले लिए, ये बस फ्री विल है ना, हमने किसका एसोसिएशन ले लिया तो वो चीज आएगा। तो इस प्रकार अगर ऐसे एक एक जो पावरफुल होते जाएगा, तो ये कहा गया, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा तीनों मतलब 1/3 में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे में इसमें थोड़ा, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टोटल एक रहेगा, बात समझो। उस सत्व में भी टिंज ऑफ तमो रहेगा। पहले एक्शन के बाद ये है मोड्स आएगा, या मोड्स है उसके बाद उसमें एक्शन होगा? देखो ऐसा है थोड़ा सा, जैसे तुम नाच रहे हो, ठीक है, अभी तो मैं खड़ा नहीं हूं, तो मैं एक्टिंग करके दिखा देता, समझो तुम नाच रहे हो, जैसे ऐसे ऐसा कर, अभी इससे क्या हुआ, अब वो क्या क्या समझा, कुछ नहीं समझा। हाँ, एक चतुर नार बड़ी होशियार, आवाज आया, आवाज ने क्या किया, इस डांस को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद म्यूजिक लगा दिया तो डक ढम टक टक ढम। हाँ, जैसे कभी कोई नाचता है तो डांसर लोग को सिखाते थे, वो बजाते छन 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 छन, जो भी अपने को इतना मालूम नहीं, पर वो बजाते, फिर वो उस रिदम में वो नाचने वाले को भी रिदम आता है। चलो हमारे डोमेन में एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे डोमेन में एग्जांपल लेना है तो आपने वो देखा है जैसे ड्यूटी मृदंग बजाता है, तो ऐसा करते हैं, आपको दिखा था उसका मतलब क्या है, जैसे तुमने बोला रिएक्शन और मोड समझ जाएगा, सिंक में क्या चलता है। किसको बहुत अच्छा मृदंग आता है या किसको मृदंग नहीं आता है? हाँ, तुमको नहीं आता ना महागुण, बजाओ मृदंग। हाँ ठीक है, अभी ये जो है गायक है, ठीक है, सचिसुद गाएगा, अभी सचिसुद जो ट्यून गाएगा वो बजाएगा, तुम इसको ध्यान मत दो, तुमको जैसा पटकना है पटकते रहो। क्या करना है, तुम बिल्कुल मत देखो, ये एग्जांपल है, तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस मोड नहीं, कैमरा तुम्हारे पर नहीं जाएगा। अब तू उसको देख मत, तू गा, और उस रिदम में उसको भी तू चाल लगाने का, कोई दोनों सिंक में काम करो भी। चल तू बजा, गा, कोई भी गा, हरे कृष्ण मंत्र का, चल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम।
उसको नए लड़के को दे, राज को दे मृदुंग, मृदुंग दे, राज को दे, राज को दे, तब तेरे को मजा आएगा। तू ही जाता रहे। ये जो नया लड़का है उसको दे, पीछे लाल टी शर्ट, हरा टी शर्ट वाले को। हाँ तू बजा, अब देखते तू गा, अब गा, अब गा, तू पटकते रहे, तू चालू कर, तू गा, उल्टा पकड़े, उल्टा जो जैसे पकड़े तू, क्या प्रॉब्लम है, तू बज, जल्दी बज, जल्दी बज, टाइम कम मेरा, तेरे को बहुत सारे वर्ष हरे कृष्णा, तू बज, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, तू गा ना, हरे राम तू बजा तेरा टप्पटक हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक मिनट, वो बजाया, तू गा पाया? नहीं, नहीं गा पाया। कुछ भी तो अब मुझे बताइए, इसके गाने, इसके बजाने की वजह से ये नहीं गा पा रहा है कि इसके गाने की वजह से वो बजा नहीं पा रहा है? अच्छा, अब 2 मिनट करते हैं। इसको मृदुंग दे, ये बजाता है ना, इसको अच्छा से, इसको दे बना, ठीक है। एक एक कीर्तनीय भक्त है रे, नया है ना, गा रे, हरे कृष्णा बक, इसको आता है, तू गा रे, राज गाएगा, तू बजाए, तू अच्छे से बजा, तू तेरा पक्का ताल लगा, तू गा रे राज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब देखो नया बकरा चाहिए, नहीं नहीं हो गया। हाँ ये गाएगा, देखो हर वाले गाएगा, गा रे गा, और कुछ भी गा तू हरे कृष्णा गा तू, और तू अपना बजाते रहे, तू नॉर्मल ट्यून बजा, बजा हरे कृष्णा हरे पक्का फिल्मी ट्यून में गा रहे हैं। हरे राम होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तू शाना है, फिर फिल्मी ट्यून में गा लिया। सुनो, तो इससे क्या होता है, जैसे मृदुंग यानी मोड्स समझ लो, मोड्स, और ये एक्शन हो गया। एक्शन और मोड्स अगर सिंक में आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा, परफेक्ट परफॉर्मेंस होगा, सही परफॉर्मेंस होगा, समझा। लेकिन वो फिर उत्साह बढ़ेगा, सत्वगुण और बढ़ेगा, या उस गुण का प्रभाव और बढ़ेगा, जब उस गुण और उस क्रिया के साथ वो चलेगा, तो समझा। माइंड उसके ट्यून हो गया तो काम हो जाएगा। आप सत्वगुणी हैं, लेकिन आपको रजोगुण के बीच में लाइक ऐसा जगह डालते जहाँ रजोगुण का प्रभाव है, या दोपहर का समय होगा, काल, क्योंकि देखो हम लोग सुबह से उठ के पढ़ते हैं ना, जब मुझे नोट्स बनाना होता है तो अचानक से मैं उठ के 2 बजे से चालू कर देता हूँ सीधा, तभी हल्ला गुल्ला कुछ रहता नहीं, अकेला रहता हूँ, माइंड भी फ्री रहता है, कोई टेंशन नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, सर चलते रहता है। हाँ, फिर जो क्लास है तो अच्छा जाता है। लेकिन अगर शाम में देने का, हाँ दिन भर पढ़ा नहीं, इसका कंप्लेंट, बच्चे आ रहे हैं मेरे को, इसने मार रहा है, ये किया, खाना वो फिर कैसे तैसे वो जबरदस्ती का वो थोड़ा खींच खाच के लाना पड़ता है सत्वगुण क्लास में, समझा। तो बैकअप में सत्वगुण था, उसको उठा के खींच के लाना पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो अब क्या है, तो सिंक में हो तो फास्ट बेटर परफॉर्मेंस, और सिंक में ना हो तो तो ये उसका समझ में आया तुमको कैसे काम करता है। तो बेसिकली फंक्शन में इन गुणों का कोई लेन देना नहीं है। अब दोनों को एक करो, दोनों को अलग करो। मृदुंग और गाना गायक एक है परंतु अलग है। वो ना भी हो और ये चाहे तो बस मानसिक मृदुंग में ही गा लेगा, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ, जैसे कुछ ट्यून्स हैं जो मैं गाता हूँ वो मृदुंग में बैठता ही नहीं, तो बाद में अब क्या मुझे फील होता है सही गाना है, और वो बैठता ही नहीं। उस दिन एक बार गाते थे तो बीच में हम रोक रोक के फिर हर एक प्रॉपर धुन लगा देते हैं। तो ऐसा है। तो आप गाना भी तो कभी कभी क्या है, वो बजाए तो छोड़ दो, तुम कम से मेरे को गाने दो। ये कभी कभी क्या होता है, वो गाने वाले को गाना आता ही नहीं, लेकिन इस मृदुंग के चाल पे वो अपने आप बजाना चालू कर देता है, समझा। उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है तो गाता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है कि जब आप जैसे कभी क्या होता है, आपको बोलना कुछ रहता है लेकिन सामने वाले को देख के उसका प्रभाव हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रभाव। तो आप थोड़ा बदल जाते हैं, उसका भी माइंडसेट को ले लेते हैं।
जैसे आपको मीटिंग में बोलना है आज के बाद कोई ये नहीं करेगा, लेकिन आप देख रहे कि मेरे सीनियर ने वो किया था, तो बोले देखिए फिर ट्यून चेंज हो जाता है, नहीं तो आप सीनियर को डांटे जैसा हो जाएगा ना। देखिए ये थोड़ा करना, आप लोग थोड़ा रोकने का प्रयास करिए ये चीज़ को, अन्यथा बहुत लॉस हो जाता है। और सीनियर जाने के बाद कौन कौन किया रे आप समझ रहे? तो जैसे टीचर होती क्लास में क्या करती है, ऐसा डांटती है, आई विल पनिश यू, गेट अप, स्टैंड ऑन द बेंच, खड़े कर देते बेंच पे। अब प्रिंसिपल आने लगता है उधर से तो बैठ जा बैठ जा, यू शुड नॉट डू लाइक दिस माय बॉय। अच्छा प्रिंसिपल आते उसको मालूम मेरा नौकरी आज जाएगा। तो क्या होता है, दूसरों के माइंड भी आपको अफेक्ट करते हैं, याद रखो माइंड आइडियोलॉजीज भी अफेक्ट करते हैं, वैसे गुण एक ऐसे पावरफुल चीज है वो भी अफेक्ट करते हैं। और कभी कभी गुण हावी होता है, कभी कभी माइंड में आपके जो संस्कार है वो हावी हो जाते हैं। अब ये तो हम पढ़ाई कर रहे 3 गुणों का, याद रखो। अभी हम जैसे अभी अगला अध्याय आएगा ना सब, तो उसमें सब आने लगेगा। ये भी धीरे धीरे जो ये अध्याय जा रहा है, तो ये अध्याय के अंत में वो आ जाएगा स्थिति कि कैसे जीव को इन 3 गुणों के प्रभाव से हट जाना चाहिए। माम च विचारे न भक्ति होगी न सेवते, वो आने वाला है। परंतु आने वाला मतलब 22 से लेके 25 तो भगवान बोलते हैं कैसे निकलना है, कैसे निकलना है, तो बताते हैं। फिर 17वां अध्याय इत्यादि जो है वो कार्य और गुण ये आ जाएगा कि कौन से गुण में कैसे कार्य हो जाता है। जैसे दान देते हैं आप, तो रजोगुण दान क्या हुआ, दिया, अब फल की आशा की, मैंने आपको दान दिया है, मंदिर कहाँ है। सत्वगुणी दान क्या है कि पहले देने से पहले मैंने देख लिया कि ये करने वाला है कि नहीं करना, पूरा विश्वास होने पर हम आपने दान दिया। अब दान दे दिया तो हम उसको फल की आशा नहीं करेंगे, वो मेरा भाग हुआ, परंतु आपने अच्छा यूज करना चाहिए वो आपका भाग हुआ। बात समझे, वो अटैच्ड एट द सेम टाइम डिटैच्ड है, समझा। रजोगुणी बोलेगा क्या, हाँ जैसे मुझे आज भी मालूम है, मुझे को बता रहा था हमारे छत्रपति उदयनराजे भोसले जो हैं साता रखे शिवाजी महाराज के डाउन द लाइन हेयर है, तो मदद बहुत करते हैं। मतलब किसी ने मांग लिया ना कि महाराज जी मेरा भी कुछ नहीं चल रहा है, तो इडली का दुकान खोल, क्या चाहिए तेरे को, मतलब महाराज मैं इडली खोल सकता हूँ, एक काम करिए ले पैसा, जाओ इडली का दुकान खोलो, रेस्टोरेंट खोलो छोटा, जाओ। अब वो बेचारे को थोड़ा धन राशि आ जाता है, वो खोल देता है, पर वो महाराज ऐसे है 10 दिन बाद उस होटल पे जाके बैठ जाएंगे, किधर है इडली दिखा कैसा बना है, मेरा पैसा सही यूज किया कि नहीं। वो राजा है, राजा तो उनको कर्तव्य भी है, समझ रहे हो, पैसे तो होता नहीं है, परंतु होता है ना, बताओ क्या क्या यूज हुआ। जैसे सरकार क्या करती है, मुद्रा योजना, ये योजना करती है, तुमको क्या लगता है प्यार कर रही है, वो तुमको देके चुप करा रही, बाद में उससे ले भी लेगी तुमसे। अब तुमसे 5 लाख देगी, बोले बाद में 2 साल बाद 6 लाख दे, तो कहाँ से लाओगे, तो 2-5 लाख वाले एक दूसरे को लुटेंगे, फिर सरकार बीच में अपना रोटी सेकेगी। अब वो हिंदू मुस्लिम रोटी सेकेगी, गरीब अमीर का रोटी सेकेगी, ब्राह्मण जय भीम का रोटी सेकेगी, उन्हें सब रोटी सेकते रहेगी, जहाँ जहाँ द्वंद्व है वहाँ रोटी सेकेगी। बात समझ रहे हो। तो ये गुण जो है, ये जब संस्कार कभी पावरफुल हो जाते हैं, कभी गुण इफेक्ट कर देते हैं। इसलिए तो ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऐसा ही चला। जैसे मुझे बताइए, आपका गाड़ी चलाते हो तो गियर चलाते हो और रेस और क्लच ये एक साथ होते हैं, मतलब आसपास ही होते हैं, तो आपको 3 पाँव होने चाहिए, क्योंकि वहां पे ब्रेक है, क्लच है और रेस है। और आपको 2 हाथ, एक स्टीयरिंग, 2 हाथ इधर और 1 हाथ गियर पे हमेशा होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ नीचे 3 है, तो क्या करते हैं हम, हमको मालूम है जब रेस करना तो ब्रेक की जरूरत है नहीं, तो ये और ये एक में यूज हो जाता है, समझा। जो नया होता है ना, जो नया नया सीखता है वो क्या करता है, वो नहीं, वो क्लच वाला लेके ब्रेक पे दबा देता है, और जब यार यार फिर इधर से इधर, फिर गाड़ी आएगा, रुक रुक उसको थोड़ा समझने में टाइम जाता है, तो अरे 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 इसका जरूरत नहीं था, इसको निकाल देगा तो रेस का जरूरत है ही नहीं। वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जाके दोनों पाँव ब्रेक पे डाल देता है, भाई रुको रुको रुको, समझा। ब्रेक मारने की जगह एक्सीलेटर मार देता। हाँ, कभी एक बार तो एक ट्रेनिंग में हो रहा था, वो ट्रेनिंग करवाते हैं ना, जब लाइसेंस देते हैं तो 8 करवाते हैं महाराष्ट्र में, पुणे में। तो मेरा गुरु भाई था, वो बोला मैं जा रहा हूँ, बोला जाओ, मैं भी देखे आया, तो मैं देखे भी आया था, मैंने उतना चला दिया था 8। ये गया, साहब अंदर ही बैठा गाड़ी में और दूसरा साहब बाहर है, वो वॉकी टॉकीज बोल रहे हैं, हाँ वो त्याला घेऊन ये या हाँ आगे जाइए और साहब के पास ब्रेक मारिए। ये गाय साहब के पास रेस करते, साहब गिर रहा है। तू बोला अगले 2 साल तक इधर नहीं आएगा महाराज। तो सन्यासी ब्रह्मचारी था, बोले महाराज तू मार डालेगा हम लोगों को। तो क्या होता है कि अब वो ऐसे थोड़ी कि उसको नहीं नॉलेज था कि नहीं था,
उसको बताया था ना ट्रेनर ने, 1 महीना तो चलवाया था उससे। तो क्या होता है कभी कभी क्या हावी होगा या नहीं जानते। तो इसमें अब कौन कौन फैक्टर काम करता है? काल काम करेगा, कर्म काम करेगा, आपकी इच्छा काम, फ्री विल तो एक बड़ा चीज है। सब होते हुए भी आप गलत चूज कर सकते हो, आप बात समझे। उसके बाद आप मतलब ऐसा है, तो ये बहुत बड़ा एक जंबो जेट है जो 15वें अध्याय में आएगा। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर से भी रूट आते हैं, इधर से भी जाते हैं, फंस जाएगा तू। भगवान बोलते इसको आज तक कोई नहीं समझा। तो कर क्या सकते हो, समझ लो जितना समझ सकते हो, बाद में काट के फेंक दो इसको, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। तो यहाँ पे कहा गया कि कभी कभी एक गुण ऊपर आता है तो कभी कभी दूसरा हावी हो जाता है। तो ट्रांसेंडिंग मोड ऑफ गुडनेस कैन सिचुएट इन प्योर गुडनेस, द वासुदेव स्टेट इन विच वन कैन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड। तो इसलिए धीरे धीरे इन 3 गुणों के प्रभाव से हटके हमको कहाँ चले जाना चाहिए? वासुदेव स्थिति, यानी शुद्ध सत्व। यानी जब भगवान से यही गुणों को आप कहाँ जोड़ दोगे तो भगवान से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध सत्व। आपको यह मालूम है ना, योगा लेटर में हमने बताया कहीं से भी जाओगे तो भक्ति होके जोड़ोगे तो सीधा लिफ्ट। तो अगर आप तमोगुणी भी हो, दारू ही पीते हो, तो आपको नशा करने की आदत है, तो प्रसाद खाने का नशा करो, खाओ प्रसाद, खाते रहो, वरना शुद्ध होते जाओगे। ट्रांसेंड। आपको बहुत मेहनत करने का आदत है, कुछ लोग बहुत मेहनत करने की आदत है, तो जाओ भगवान के मंदिर बनते हैं, खेती होती है, भगवान का सेवा होता है, उसमें एकदम भागो, ग्रंथ वितरण करो। हाँ, तो क्या होगा? शुद्ध सत्व हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप देखो, जो हम लोग कीर्तन में नाचते हैं ना, तो कभी कभी बहुत सत्वगुणी डांस होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ हमारी ड्यूटी नहीं है वो पाँव ऐसे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, है ना, एकदम रिदम में होता है। हरे राम ऐसा होता है। अब वही डिवोटी को रजोगुणी थोड़ा रहेगा तो वो हरे कृष्णा पाँव ऐसे ले देगा अपने, कैसे करे वाला ना, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक्चुअली ज्ञानी लोग इसलिए परेशान हो जाते भक्तों से, मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आता। कम से कम ज्ञानी जो है ना, सत्वगुणी एक्टिंग तो करता है, उसका ज्ञानी के पास जाइएगा ना, आइए बैठिए जी, आपका सवाल। परम ब्रह्मन जो है, आत्म की अनुभूति होने पर ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा डिवोटी हर गुण का रहता है। आप किसी भी डिवोटी को मिलो, बैक टू ऑर्डर ले जाएगा और वो अपने गुण से पहले उठाएगा। कोई सत्वगुणी अगर रजोगुणी भक्त को मिल गया, अरे सब छोड़िए, नाचिए हरि बोल, उसको शैटर कर देते हैं। इसलिए कई बार डिसेंट लोग डरते हैं मंदिर में आने से। क्यों? तो पकड़ लेगा, नचवा देगा, समझा। वो लोग चाहते हैं माए लॉर्ड बुद्धा की तरह लोग हमें रिस्पेक्ट करें, समझ रहे हो। तो ऐसा है। लेकिन हमारा ड्यूटी कौन सा उसको मिलेगा ये भगवान ही तय करते हैं। अब इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तमोगुणी डांसर हरे कृष्ण ये कुछ भी कर सकता है एक्शन, समझ रहे हो ना। तो हेड डांस तो भगवान के लिए कर रहा है, तो लास्ट में क्या जाएगा, धीरे धीरे उसका यही गुण भी बदलते जाएंगे, सत्व गुण प्रभावी हो जाएगा, बाद में शुद्ध सत्व का आ ही रहे, तो उसकी चेतना भी शुद्ध होते जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा है। इसलिए कोई शुद्ध सत्व को थोड़ा भी टेस्ट कर लेना, उसको फिर 3 गुणों का मजा भी नहीं आता है। अरे मुझे बताइए, नॉर्मल आदमी को जो घर में रहता है, आप ही लोग जो पहले भक्ति में आने से पहले, आप अपने आप को भी सोचिए कि आप 10वीं में 10th स्टैंडर्ड भक्ति में नहीं थे ना, ऐसे इधर हरे कृष्ण में थे, ऐसे तो छोटा मोटा हर कोई भक्ति में लगा होता है। भारतवर्ष मतलब हर कोई भक्ति का है तभी मिलता है भारतवर्ष में। आपको सबसे सत्वगुणी समय कौन सा याद है बताइए? 10वीं से पहले, मतलब 10वीं में आपको ऐसे मेमोरी में आ रहा है कि वो सत्वगुण का फीलिंग, गुडनेस, क्योंकि वो याद रहता है, बताइए। हाँ 10 का रिजल्ट आया था, ज्यादा मार्क्स आए थे का? अरे हाँ तेरे लिए ज्यादा था, तो अच्छा लगा। नवरात्रि होता था तो उस टाइम 9 दिन फास्टिंग ऐसा करते। नवरात्रि को जब ये 9 दिन फास्टिंग करते तब इनको अच्छा लगता था। आपको राज्य बस झुट्टे बोलता है, हैं? याद नहीं तुम्हारा? सत्वगुण का कोई काम नहीं होता घर में। हाँ हाँ, श्रावण में पूजा होता है, बोल बम बोल बम बोल बम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जैसे बोलबम का टाइम आता था, श्रावण का महीना है, तो हाथ में दूध इत्यादि लेके, बेलपत्र लेके महादेव को चढ़ाने जा रहे हैं, आसपास में सब लोग, हम भी एकदम एक्टिंग करके त्रिपुंडी लगा के अच्छा फीलिंग आता है। मुझे कब अच्छा लगता था मालूम है? दिवाली के दिन जब सुबह से उठ के नहाते थे ना 4 बजे, याद है कौन सा रहता है जिसमें वो महाराष्ट्र में वो रहता है, वो फोड़ते हैं उसको, एक फल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको फोड़ते थे। उसको फोड़ना मतलब असुर का वो हत्या, मतलब ना उस दिन कुछ हुआ था, बलि प्रतिपदा कुछ तो बोलते हैं, पता नहीं क्या है, तो वो फोड़ दिए थे। और उस दिन मम्मी उपटन लगा के नहलाती थी। उस दिन जो उपटन आता था, उपटन चंदन का उपटन, और एक साबुन आता था, पता नहीं उसका नाम क्या, पहले मोती चंदन, एक ऐसे साबुन आता था, उसका चंदन की तरह सुगंध आता था, वो महंगा आता था बहुत। वो बस दिवाली में एक ही बार वो आता था चंदन का साबुन। मैं तो एक बार लाता, फिर बहन उसको छुपा के रख लेते खुद के लिए तो वो अलग चीज था। मेरे को एक ही दिन मिलता था। उस दिन मैं बहुत एकदम एक्सटेसिव में फील करता था। और फिर सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती और बम तो दिवाली का वो सुबह कौन सा, तो दिवाली का जो उसको गिन के रखते थे, कब आ रहे हैं, कंफ्यूज होते थे, बाकी कोई नहीं पूछते थे कौन कब आ रहे हैं, ये दिवाली का एग्जैक्ट कौन है रे, सुबह वाला दिवाली कौन सा, फूटने वाला, बोलिए है। कभी कभी तो गलती से एक दिन पहले उठ जाते थे। आज बात देखते, अरे आज आवाज नहीं लगता, आज नहीं था, फिर वापिस उठी। तो ऐसा है, तो हर एक को सत्व गुण खोजता है, समझ रहे हो, वो मेमोरी में रहता है। तो हर गुण जो है कभी कभी काल के हिसाब से प्रभावी होता है। तो यहाँ पे कहा गया हाउ डज दिस प्रोमिनेंस ऑकर, ये प्रोमिनेंस आता कैसे है? तो द नेचर ऑफ गुणास इज दैट दे अपीयर एंड डिसअपीयर अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन एंड एग्जॉशन ऑफ ओल्ड कर्मस। तो आपके कर्म जैसे जैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, जो भी आना है, तो वैसे वैसे अगला गुण आते रहता है। अब ये क्या है ना, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, अभी मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, कॉज का इफेक्ट, इफेक्ट का कॉज, कॉज इफेक्ट करते जाइएगा। तो ऐसा है, 3 गुण जो हैं ये प्रकृति में भी है और कर्म से भी उद्भूत हो रहे हैं। देखिए ध्यान से देखो, अरे जैसा रूम में पानी आ गया तो सिर्फ जमीन नहीं ना गीला होगा, फिर मेरा नोटबुक गीला होगा, मेरा कपड़ा गीला होगा, अगर भरतेगा तो मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। अब बात समझ रहे हो? तो गुण जो है सर्वत्र परमेटेड है, परमेटेड समझ रहे हो? हाँ, मतलब सब जगह है उनका इन्फ्लुएंस। अब क्या है, आप किस चीज का एसोसिएशन ले रहे हो भी मायना करता है। जैसे आपका मन में 3 गुणों का प्रभाव है, बुद्धि में है, इंद्रिय विषयों में है, इंद्रियों में है, प्रकृति में है, प्रकृति के मैनिफेस्टेशन में है, मतलब आपके सामने अभी क्या आ रहा है उसके ऊपर है, नहीं समझा? तो आप किस में अभी कॉन्शियसली इंटरेक्ट करो, वहां से इफेक्ट मारेगा। कर्मों में है, काल में भी 3 गुण मैनिफेस्ट हो रहे हैं, उससे वो आते रहेगा, समझ रहे हो? तो आप भले ही कर्म का गुण एग्जॉस्ट हो गया और बोलेगा नहीं अभी मेरा इधर सत्व गुण है, लेकिन पता चला मन अभी तमोगुण में प्रभावित है, तो एग्जैक्टली आपको कौन नचाएगा, ये बहुत ही डिटेल्ड इंजीनियरिंग है, ठीक है ना? मैं सोच रहा हूं कि आप में से कोई एक बनाए, ये मेरा भविष्य का प्रोजेक्ट है। जैसे कॉस्मोलॉजी 4 साल पहले सोचा था, इस बार बनाऊंगा। वैसे ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो गीता का मैकेनिज्म है ना, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि लाइक आप जाएं चैप्टर 1 से लेके 18 में निकले, समझा? लाइक मोड्स कैसे काम कर रहे हो दिखाई दे, है ना? ये लैडर में कैसे चेतना विकसित होती है वो दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। बाहर आके समझेगा बाप रे हम दुनिया में फंसे हुए हैं, समझा? सब बनना चाहिए कुछ मिनी म्यूजियम। हाँ, जैसे ज्योतिष शास्त्र वाले को बोलने वाला हूँ मैं कि आपने जयपुर में देखा है वो जंतर मंतर, वहाँ सारे नक्षत्र वो दिखाई देते हैं, आज का कौन सा तिथि गया सनरेज से, वो भी हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे चाहिए 11वां श्लोक लीजिए, अभी मेरा होगा ही नहीं तो ऐसे, मैं तो आज पूरा अध्याय खत्म करने के मूड में, तो वापिस 11वें में ही फंसे। चिंता मत कर, हो जाएगा एक दिन, एक दिन वो आएगा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। सतोगुण के अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो हमारे 9 द्वार हैं, कितने हैं? 9 द्वार, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, जिह्वा और नीचे 2, ये मिला के 9 हैं। तो 9 द्वारों से क्या होता है, अगर ये सारे इल्यूमिनेट हो जाएं, सत्वगुणी हो जाए, मतलब ज्ञान का प्रकाश हो,
तो इस प्रकार आप सत्वगुणी जान सकते हैं। तो सब कुछ सुख है, सुख यानी कोई भी चीज़ों में तकलीफ नहीं है, यानी जैसे इंद्रिय विषय हैं, तो इंद्रिय विषय भी जो है पूर्णतः ज्ञान में आस्वादन ले रहे हैं, इंद्रिय भी उतने पूर्ण रूप में आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, ये जो 11वां और 12वां और 13वां श्लोक है, ये कहा गया है, ये हर गुण का प्रोमिनेंट होने पर क्या क्या होता है वो बताया गया है। हाँ, व्हेन नॉलेज अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रिवीलिंग सेंस ऑब्जेक्ट्स थ्रू नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस सर्वद्वारेषु, देन बाय ट्रू नॉलेज इंक्रीज इन सत्वा। तो यहाँ पे जो सत्व है उसका बताया गया है कि जब हमारे इंद्रिय विषयों के माध्यम से हम इंद्रियों का पूरा आस्वादन कर पाते हैं नौ द्वारों से, तब समझने कि आप सत्व में स्थित है। नहीं, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसका समझा नहीं होगा आपको, नहीं समझ गया, आपको नहीं समझा, उसका कारण है कि मैंने ढंग से समझाया नहीं। देखो आपको बता रहा हूँ, जैसे 3 लोग लेते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अभी जो ज्ञान भाग है, अभी ये सब बहुत पैरामीटर्स हैं, याद रखना, ये जितना झोले समझेगा नहीं तुमको। सत्वगुण में क्या आ गया? ज्ञान। रजोगुण में क्रिया, बेसिकली कार्य एंड एक्शंस एंड फ्रूट्स। तमोगुण में बेसिकली इंटॉक्सिकेंट लेना, मतलब उसका इंटॉक्सिकेंट पार्ट लेगा। एप्पल है, अंगूर है, सत्वगुणी क्या करेगा? एप्पल को काट अच्छे से काट के खाएगा। समझ में आया? सेंस ऑब्जेक्ट्स से टेस्ट करके उसने आनंद लिया, और उसका जो आनंद है, जो उसका एक आस्वादन होना चाहिए, उसको एक बेस्ट पार्ट तक करेगा। अब उसमें भी बैंडविड्थ होता है, हर कोई उतना ही सुख लेगा इसलिए, पर एक सत्वगुण का बैंडविड्थ ले लो कि उसने आनंद लिया, मजा आ गया। रजोगुणी क्या करेगा? खाएगा नहीं, खाएगा, धो भी लेगा वो, खाएगा। क्यों मालूम है? पैसा लगा। हाँ, पैसा लगा, हाँ मेरा पैसा लगा है, हम लाए हैं, ये मेरा शेयर था इसमें, हम ज्यादा खाएंगे, पूरा लेंगे, आप लोग बाद में लेना। उसका टेस्ट भी आ रहा है, परंतु उसका वो सत्वगुण का जो थोड़ा पार्ट है वो टेस्ट कर रहा है, परंतु उसका ये वाला पार्ट बाहर में लगा दिया वो कॉन्शियसनेस बाहर है, तभी रजोगुण आता है। वो भी एक अलग साइंस है। कॉन्सेप्ट बैंडविड्थ पे कहाँ काम, इंट पे जितना रहोगे, इंटेलिजेंस में जितना काम करोगे उतना सत्वगुण, और मन को जितना कंट्रोल रखोगे सत्वगुण ज्यादा। तो अब ये सब भी साइंस है, हर चीज को मत जोड़ो, मैं खुद पागल हो जाऊंगा। मैं इसको समझने के लिए, तुम बिलीव नहीं करेगा, मैं पेन नीचे रख के 3-3 घंटा सोचते रहती कहाँ तक जाएगा। उसके बाद भी मुझे जितना समझा वही बता सकता हूँ। उसमें भी भगवान अभी क्या याद दिलवाएंगे उसके ऊपर है। हमेशा भगवान को ये प्रार्थना करता हूँ कि बस वही बुलवाओ जो लोगे काम को, बाकी तो ऐसे क्या, अब आपको ही आके बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। एक बार बैठोगे भगवान इस पर बटन दबाओ तो देख कैसे होता है। तो अब ये हो गया रजोगुणी। तमोगुणी क्या करेगा? बाद में खाएंगे ना, हाँ, वो सड़ा के पिएगा, वाइन उसका टेस्टी है। हाँ, सड़ा वो पिलाओ। इसलिए राजा या रूलर हमेशा सत्वगुणी होना चाहिए। तमोगुणी होगा तो चावल दाल का खेती करने के बजाय बोलेगा अंगूर का करो, और उसका दारू बना के अमेरिका में बेचो, ज्यादा पैसा आएगा। अमेरिका लोग बॉटल खोल खोल के पी रहे हैं, रेड वाइन, ब्लू वाइन, कहाँ से जा रहा है? तुम्हारा वैक्सीन जो बना है वो गाय के इससे बना है, वो कहाँ से गया? सबसे ज्यादा गाय कहाँ है? सरकार किसकी है? दुख। मेरा फेसबुक बंद नहीं करना मेरे को, यही है दिक्कत। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली तमोगुणी जो व्यक्ति है वो क्या करेगा? उसमें से तमोगुण ही निकालेगा। अंगूर तो तीनों ने देखा, एप्पल तीनों ने देखा, निकाला सबने। अब समझे? तो यहाँ कह रहे कि सत्वगुणी क्या करेगा? उसे अब जैसे संगीत है, संगीत है ये, संगीत है। हाँ? अब जो जैसे फाइनर सॉन्ग्स हैं वो तमोगुणी को कभी पता नहीं चलेंगे। हाँ? जो एकदम कभी कभी कुछ गीत होते हैं ना, बड़े ही उसके मर्म होते हैं, वो सामने वाले को नहीं समझेगा। खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। अब खामोशी कभी गुनगुना सकती है क्या? नहीं।
तन्हाई है, कोई दुखी है तो गुनगुनाने लगेगा क्या? लेकिन ये कह रहे हैं कि वो प्यार ऐसा चीज है कि उसमें ऐसा है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होती है। देखो इन लोगों को भी एब्सोल्यूट ट्रुथ का कुछ ज्ञान है, लेकिन ये चीज तमोगुणी वाला समझ नहीं पाएगा। रजोगुणी क्या सुनेगा, बोले बंद कर वो, फालतू के बारे क्या लगा? दीक्षा। Un, dos, tres, un pasico pa'lante María, un, dos, tres, un básico padra, un básico padra, abba। वो लगाएगा, समझा तुमको? उसको फाइनर सेंटिमेंट के गाने वो कभी समझ में आने ही नहीं वाले हैं, समझ रहे हो? तो वो इसी में जाएगा। जैसे यहाँ ये गा रहे हैं ना, वीर सावरकर गाते थे, नेमज सीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। वो सागर से कह रहे हैं, सागर जहाँ उनको पकड़ के रखा था अंडमान निकोबार में, बोले ले चलो मुझे। हाँ, कहाँ ले चलो? ने मजसी ने परत मातृभूमिला। वो देश प्रेमी थे, वैसे तो भक्त थे वो, उनके घर पे गोपाल जी का डीटीज था, वो सावरकर वैसे भक्त थे तो। लेकिन क्या है कि जब राष्ट्र धर्म आता है तो उसको भी कार्यान्वित किया उन्होंने, बहुत अच्छे से किया। वो एक ही ऐसे विजनरी थे जिन्होंने बोला कि स्टेट्स को, भारत के राज्यों को भाषाओं के आधारित पे विभाजित मत करो, ये सामने वाले का षड्यंत्र आगे और तोड़ने का, ये बहुत मूर्खता है। कभी भी रिसोर्स से तोड़ो, पानी ये वो देख के आप तोड़ो, लैंग्वेज में मत तोड़ो। और क्या होता है फिर आजकल हर कोई फटीचर उठ के होता है मेरा, जैसे उसको ही उसके भाषा से प्रेम है, बाकी लोग गोटे खेल रहे हैं। एनीवेज, तो वीर सावरकर वो गुडनेस में थे, क्या थे? अरे जेल में अंडमान निकोबार इतने 40 साल रह गए वो, अब फिर भी वो दीवार पे अपने देश प्रेम के गीत लिखते थे। अगर किसी और को रखा तो मर जाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा, उसको टॉलरेट नहीं होगा। या अभी भी वो आशावादी थे, और छूटने के बाद भी जो टोपी वाला सरकार है उसने कुछ दिया नहीं इनको, फिर भी ये सत्वगुण कहलाता है, समझ रहे हो? रजोगुणी क्या करेगा संगीत को? उसको ना वो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। उसको क्लासिकल म्यूजिक में बिठा दो, उसको भी रिमिक्स कर देगा। ये बोले क्या पका रहा है, समझ रहे हो? उसको धीम पिचक दुम पिचक दुम दुम पिचक दुम दुम दुम, समझ रहे हो ना? तो उसका रजोगुणी गाना भी जो है उसको वही पसंद आएगा। और वही इसके इंद्रिय विषय कैसे करेंगे? जो हमारे तमोगुणी लोग हैं उनको कैसा आवाज अच्छा लगेगा ना, मिक्स, उसका कोई लय न ताल न कुछ, समझा? तो एक्चुअली हाँ, सावरकर जी 40 साल नहीं 10 साल थे, ऐसा सुनील बैरागी बोल रहे हैं। सुनील बैरागी नहीं, उससे ज्यादा थे। यहाँ पे देखे 40 साल नहीं 10 साल से। हो सकता है 40 साल से वो कर रहे हो, स्ट्रगल का टाइम हो, मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसे भी हो सकता है। वो आरएसएस का है ना, इसको ज़्यादा जानता है। मैं एक्चुअली वीर सावरकर का लाइफ स्टोरी देख के इंस्पायर हुआ। एक्चुअली मैं जिस गुणों से आया था तो मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन बनना था। सत्य मूवी देख के बोला नहीं ये गलत है। 11th-12th में पूना में गया, तो मैं कॉलेज में इतना इंटरेस्ट रखता नहीं था, मैथ साइंस तो मुझे आता ही था, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं था मेरे लिए। तो मैं और मेरा दोस्त ना जब भी महाराष्ट्र में पूना में एक प्रभात थिएटर है, वहाँ सिर्फ मराठी मूवीज़ लगते हैं और वो भी ऐसे अच्छे वाले। तो उस थिएटर में गए थे, वो वीर सावरकर का मूवी लगा था। बस उसके बाद बोला भारत माता की जय, तो पेट गया मैं। उसके बाद पता चला कि वो भी ठीक है, तब तक हरे कृष्णा में आ गया मैं। बोला बस इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। तो थोड़ा कीड़ा हमें भी है वो, तो ऐसा है। हो सकता है 10 साल के लिए होंगे, अंदर में 10 साल रहे होंगे, पर 40 साल तो उन्होंने सेपरेशन में ही किया ना। उनका कंट्रोल इन्होंने दिया नहीं किसी ने, पहले ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया। उनका कितना हुआ नुकसान, घर में नुकसान हुआ। उनके घर पे बहुत लोग बीमार थे, वो जा नहीं पाते थे। हाँ, नथुराम गोडसे जिन्होंने उड़ाया था, तो उनकी बेटी ने शादी किया सावरकर के बेटे से, कुछ तो है, ऐसा कुछ है। नथुराम गोडसे ने बोला कि वो गांधी हेराम बोला ही नहीं था, बोलेगा कैसे हेराम, जिंदगी भर कभी बोला नहीं वो, ऐसा बोला मरते, क्योंकि सामने तो वही थे गोडसे, और कौन था? कोई था नहीं। बाकी अम्मा तो भाग गई जिनके कंधे पे हाथ रखे, इसलिए अम्माओं के कंधे पे हाथ रखे वो प्रोजेक्ट मत करना। भाग जाएंगे। तो गोली चला है,
बोला हेराम बोला ही नहीं, वो तो सेंटी लोग टकले के बोल देते हैं, हेराम बोला। सावरकर इतने पावरफुल थे, नीचे से बोला राष्ट्र धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा जो धर्म है वो भी किसी दिन क्षीण हो जाएगा। तो इवन जो ज्ञानी लोग हैं या आध्यात्मिक लोग हैं, इनको राष्ट्र धर्म का निर्वाह भी करना चाहिए। ये नहीं कि ओ एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा नहीं होता है, फिर सामने वाला तो तुम्हारा खींच लेगा ना, बहुत स्मार्ट होना चाहिए। तो एनीवेज वीर सावरकर का लंबा स्ट्रगल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सत्वगुणी कैसे होते हैं, वहाँ रह के भी मामूली बात है भाई, काला सजाए काला पानी बोलते थे, काम करवाया जाता था दिन रात, और वो भी उनको टॉर्चर किया जाता था, ऐसा है। तो सत्वगुण, तमोगुणी क्या करेगा, उसी गाने में क्या खोजेगा, हाँ उसी गाने में जो घटियापन है। एक होता है रास्ताफरी म्यूजिक, कभी सुनना नहीं, अगर रास्ताफरी म्यूजिक सुन लिया तो तुम गांजा भी खरीद लेगा, वो बना ही उसके लिए। जैसे आप देखो वो, अगर तुम बोलूँगा नहीं, ऐसे कुछ घटिया गाने हैं वो सुनने को जैसे लस्ट फील होते हैं। हाँ, कुछ गाने सुन लिए तो कुछ गानों में देखो आवाज़ भी ऐसी निकलते हो, तो ऐसे लगता है बाप रे बाप, डर लगता है सुनने से। कभी कभी है ना, वो कभी कभी सत्वगुणी लस्ट भी होता है। कहाँ सुनाई देता है सत्वगुणी लस्ट का गाना, मैं बताऊं, फ्लाइट में, जब फ्लाइट में स्टार्टिंग में रहते ना, सब बैठे रहते हैं, तब वो आवाज़ नहीं चलाते क्या, वो एकदम ऐसा वो मतलब उसमें ना थोड़ा लस्ट मिक्स होता है और गुडनेस में बजाते हैं उसको, मध्यम आवाज़ में बजाते हुए ऐसे कुछ तो बजाते हो, आवाज़ भी आ रही है मेरे को, टेंशन आता मेरे को सुन के, कभी कभी लगता है फोड़ दो किधर स्पीकर है तो ना, पैसा नहीं, रिपेयरिंग का भी पैसा नहीं दे पाऊंगे तो छोड़ देता हूँ। तो उधर ऐसा रहता है, तो मिक्स रहता है ना, यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो ये हो गया साउंड, समझ रहे हो। तो वो जो उसको भी पूरा लेने का ताकत कहाँ में ज्यादा आता है, सत्वगुण। टेस्ट में बता दिया जैसे मैंने आपको, आप स्मेल का ले लो, जैसे किसी चीज का सुगंध है, उसका आस्वादन होना चाहिए, वो जो सत्वगुणी है वो आहा सही ले लेते हैं। और रजोगुणी क्या है, उसका कॉन्शियस वहाँ रहता ही नहीं ज्यादा टेस्ट, उस स्मेल में। हो गया, काम का क्या है, सुन के करना क्या है समझा। हाँ, तमोगुणी है, उसका दिमाग नाक में इतना पहले कचरा भरा रहता है कि सुगंधित देगा तो भी उसको टेस्ट, वो कुछ और ही सुनते रहेगा, घटिया चीजें उसको अच्छा लगता है। जैसे आप देखो जो लोग सत्वगुणी होते हैं ना, उनको स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा नहीं रहेगा ना, तो उनको बहुत ऐसा गंदा लगता है। जैसे वही कपड़ा कल पहनना तो बहुत अजीब लगता है, पहनते वक्त एकदम घटिया टाइप लगता है। और जो तमोगुणी होते हैं 15-15 दिन वही जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, उसमें बस स्प्रे मार देगा, थोड़ा थोड़ा सत्वगुण का इफेक्ट डाल देगा। उसके कपड़े से आप जाओ नजदीक में, ऐसा घटिया बदबू आता है ना। कभी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे ना ट्रेन में, तो ऐसे घटिया लोग मिलते थे, तो बदबू आ रहा है, उसके ऊपर स्प्रे मार दिया है, तो ऐसा होता है। अभी ये गुणों में अभी बताना जरूरी पड़ गया, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा सिलेबस बिल्कुल एंड करने के मूड में नहीं तुम लोग। तो एनीवेज फिर भी मैं 2 मिनट लूंगा, ये 2 श्लोक और कर लेते हैं। ये था सत्वगुण वाला। अभी रजोगुण वाला क्या, अगर रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो क्या होगा, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या क्या पर यहाँ पे होता है कि अगर रजोगुण है तो उसमें लोभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लोभ। तो लोभ का डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू गिव वंस पोजेशंस, यानी अपने पोजेशन को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, समझ रहे हो, और 5 मिलने की इच्छा होगी। प्रवृत्ति यानी एफर्ट्स टू इंक्रीज पोजेशंस, लोभ प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति यानी बनाए और लोभ यानी अपना नहीं छोड़ना, और प्रवृत्ति यानी और खींचना। अशमः इनएबिलिटी ऑफ सेंस टू गिव अप एंजॉयमेंट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। अशम यानी शम यानी सेंस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल में रखना, ये इनएबिलिटी, नहीं कंट्रोल कर पा रहे। स्पृहा लॉन्गिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, उन वस्तुओं के प्रति एक तृष्णा। ऑलरेडी देखो ये सब पावरफुल मनों में भी है, मन में ये वासनाएं हैं, और ये गुणों में भी वो इनफिल्ट्रेटेड है। जैसे मेरे शरीर में ऑलरेडी पानी है और बाहर से भी पानी आ जाए तो सड़ जाएगा, बस समझ रहे हो, तो ये और हो जाएगा। तो सो गुण भी मैच हो गया, मन भी मैच हो गया, तो खत्म, फिर तो
फिर तो जीव गया, जीव ऐसा टॉस हो जाएगा। उसका एक ही ऑप्शन है, 15.3 में बताया, 15.5 में बताया, बताएंगे तभी। कर्मणाम आरंभ, हाँ वो क्या करता है, वो हैंकरिंग बहुत है उसके लिए, और उसके लिए वो कर्म करने लगता है। क्या करने लगता है, वो रजोगुण में है, इसका प्रभाव मेजर है। कैसे पता चलेगा, वो कर्म को आरंभ कर देगा। कौन से कर्म को, काम करने पाने वाले कर्म को, उस चीज को। आने की जैसे अभी उसको बहुत बड़ा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसको बहुत बड़ा बंगला, उसको एक घर है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, वहां से उसको क्या चाहिए, पैलेशियल बिल्डिंग चाहिए, बड़ा हाई क्लास। तो यहाँ से वहां चला जाएगा। सिंपल है, ये बल्ब में सब दिख रहा है ना, लेकिन वो बोलेगा नहीं यहाँ ये लगाओ, बेस्ट क्वालिटी ये है, 10,000 खर्चा करो। इसको बोलते हैं रजोगुण। क्या बोलते हैं, रजोगुण। तो ये इसको कहा गया है। और इसका प्रॉब्लम क्या है, जो भी सामने बैठा है सत्वगुण में वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। सत्वगुण में वो नहीं है, यहाँ पे क्या है वो, यहाँ पे एक चीज है जो इसका मेजर ड्रॉबैक है सत्वगुण से। ये सब तो है, सत्वगुण में है, लेकिन ये बहुत कम है, लेकिन इसमें ज्यादा है, वो ठीक है। लेकिन एक गुण है जिससे इसको कभी भी सुख का प्राप्ति होने का चांस कम है, जब तक ये गुण ना बदले। अनियंत्रित इच्छा ठीक है, वो ठीक है। इन सभी चीजों का क्या एक महत्वपूर्ण चीज, वो कितना भी कर ले इसका कोई अंत नहीं है। आप समझे, सत्वगुण क्या है, ज्ञान में उसको आस्वादन करके रुक जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं रुकेगा। इसलिए ये अनएंडिंग में फंस गया। ये निकलेगा कब, जैसे देखो एक सोच है, क्या सोच है कि पैसा कमाओ तो सुखी हो जाओगे, ये सोच है। और ये सोच का कोई अंत है नहीं। अच्छा, असुख पैसे में है नहीं तो सुखी कब बनोगे तुम? सुख तब बनोगे जो तुम्हारा गुण को रजोगुण से सत्वगुण में लाओगे, वरना क्या होगा, रजोगुण है, लड़ाई झगड़ा, ये मारा पीटी, समझ लो, ये होते रहेगा। 13वां श्लोक। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरु पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इस प्रकार सभी चीज प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं, अप्रवृत्ति ही, यानी डज नॉट वर्क बाय रेगुलेटरी प्रिंसिपल। हाँ, इग्नोरेंस, तमोगुण क्या है, नो इल्यूमिनेशन, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। यहाँ ज्ञान कम होता है। यानी ज्ञान क्या होता है, जैसे ये करताल है, सर पे मारूंगा तो लगेगा, इसको बोलते हैं क्या, सिंपल। इसको, ये मेटल है, ये सिंपल ज्ञान। तमोगुण में क्या है ना, वो ऐसे लेके इससे वो खिला ठोकेगा, जिसका जो यूटिलिटी होना चाहिए वो नहीं करेगा। तो ऐसा बेसिकली यह अज्ञान है। अप्रवृत्ति ही डज नॉट वर्क बाय रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो प्रवृत्ति है, गुण प्रवृत्ति है, तो उनका एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, कुछ नियम है, उस नियम से ये कभी काम नहीं करेगा। प्रमादः, प्रमादः यानी एक्ट्स whimsically फॉर नो पर्पस। इन्हें अपने मन में आया, मेरे मन को आया, मैंने कुत्ता काट खाया, वैसे वाला, मेरे मन को लगा, मैंने ये कर दिया। मोह इल्यूजन, यू नो, हैज कैपेसिटी टू वर्क, ही मेक्स नो एंडेवर। मतलब मोह है, इल्यूजन है, उसको मोह हो जाता है, उसमें कैपेसिटी है वर्क करने का, लेकिन वो कार्य नहीं, प्रयास नहीं करता। एंड और इसलिए कॉन्शियसनेस इज गोइंग ऑन, लाइफ इज इनएक्टिव। कॉन्शियसनेस तो ऑन है, लेकिन जीवन उसका इनएक्टिव, उस कॉन्शियसनेस को कोई फायदा नहीं उठा। ठीक है, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।